छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव जारी है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। दूसरे चरण में दांव पर कई दिग्गजों का भविष्य। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, दांव पर अमरजीत भगत समेत 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा है और दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है और बता दें कि दांव जो है वो साख जो है वो दांव पे लगी हुई है दूसरे चरण में। और कई ऐसे दिग्गज हैं जो कि मैदान में उतरे हुए हैं और इससे पहले हमने देखा था कि पहले चरण में जो वोटिंग हुई थी वो बढ़ चढ़कर हुई थी शाम तक और दांव पर अमरजीत भगत समेत 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के रण में कौन कौन से मंत्री मैदान में उतरे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर कांग्रेस की बात की जाए, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, ये वो मंत्री है जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में दूसरे चरण में है। और रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, अनिला भेड़िया का नाम भी निकल के सामने आ रहा है जिनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। तो कांग्रेस की ये दिग्गज है जिनके क्षेत्र में वोटिंग हो रही है और ये वही दिग्गज है जिनके कई ऐसे क्षेत्र जहां पे इन्होंने जमकर चुनावी प्रचार किए थे और पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस का खेमा यानी कि कांग्रेस के हाथ में अभी सत्ता की कुर्सी है वो उन्हीं के पास रहे, दूसरे यानी कि बीजेपी खेमे में ना जाए। इसके लिए पूरी कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है और बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है। तो रविंद्र चौबे का नाम भी निकल के सामने आ रहा है, अमरजीत भगत भी है, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी, अनिला भेड़िया भी इस बार उनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। तमाम दिग्गज नेता है कांग्रेस के जिसकी जानकारी हम आपको दे रही हैं। तो कांग्रेस की तरफ से रविंद्र चौबे, अमरजीत सिंह और कई ऐसे नेता हैं जिनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, 10 बजने को आए हैं, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो 5.71% मतदान 9 बजे तक की स्थिति में हो चुका है। अगर चुनाव की बात की जाए तो कुल 70 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर वोटिंग डाले जा रहे हैं, जिसमें से जो बिंद्रा नगवागढ़ इलाका है वहाँ की जो 9 सीटें हैं वहाँ सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, क्योंकि वो नक्सली इलाका है और सेंसिटिव इलाका है, इसलिए वहाँ सुबह सुबह मतदान किया गया और वो 3 बजे तक मतदान चलेगा। बाकी जो सीटें हैं, बाकी सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, इसके बाद 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया ये जारी रहेगी। जी। और इस बार देखिए कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पे लगी हुई है, इसमें खुद मुख्यमंत्री भी है, भूपेश बघेल हो गए, टीएस सिंहदेव हो गए। तो क्या इस क्षेत्र का समीकरण है, क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव को तो बहुत करीब से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से कई जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, उनकी प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगी हुई है। यदि हम बात की जाए पाटन विधानसभा क्षेत्र से बघेल वर्सेस बघेल की जंग चल रही है, जिस तरह से ये वहां पे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भूपेश बघेल वर्तमान में सीएम है छत्तीसगढ़ के, उसके अलावा उनके जो भतीजे हैं विजय बघेल वो भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर रोचक मुकाबला यहाँ देखा जा रहा है। इसी तरह अंबिकापुर सीट पर भी कड़ी टक्कर टीएस सिंहदेव को मिल रही है। साथ ही दुर्ग से ताम्रध्वज साहू जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर की ओर से कड़ी टक्कर दी जा रही है। तो तमाम जो सीटें हैं उन सीटों में फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है और इसमें देखने वाली बात यह होगी कि 3 तारीख को जब फैसला आएगा तो किसके पक्ष में मतदान होगा और किसको जनता जो है सिरमौर बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
फिलहाल जो मतदान का प्रतिशत हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से मतदान का प्रतिशत आया है पोलिंग बूथों पर, जिस तरह से लंबी कतारें, कई पोलिंग बूथ के नज़ारे हम नजर आ रहे हैं, तो लंबी कतारें जो है लोगों की है, तो लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है कि जिस पोलिंग को, मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी जिस तरीके का उत्साह पहले चरण में देखा गया था, क्या ठीक वही उत्साह इस चरण में देखा जा रहा है? और पहले चरण में जो चूक हुई थी सुरक्षा को लेकर, क्या उसको सबक के तौर पर लिया गया है और इस बार उसको ध्यान में रखा गया है, चंद्राकर जी? देखिए, पहले चरण के जब मतदान हुआ तब कुछ नक्सली इलाके थे, वहां पे 20 सीटें जीत हो, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता था। जाहिर तौर पे वहां सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे, बावजूद इसके छिटपुट घटनाएं वहां हुई थी। इसके बाद अगर अभी जो 70 सीटों पे जो मतदान होने वाला है, तो यहाँ भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए हैं। और फिलहाल की स्थिति अभी स्पष्ट नजर आ रही है कि फिलहाल कोई ऐसी घटनाओं की जानकारी अभी हमारे तक नहीं आई है, लेकिन पोलिंग बूथों पर जो भीड़ देखी जा रही है उससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट का प्रतिशत काफी अच्छा होने वाला है। जी बिल्कुल, और वोट का प्रतिशत अच्छा हो ये भी काफी अच्छा होगा पार्टियों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, पॉपुलर की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।